तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन चीफ अभी तक केव में वापस नहीं आए थे। छोटा यू उनके वापस आने का वेट कर रहा था। वो केव से बाहर जाने का भी ट्राई करता है, लेकिन ये सोचकर रुक गया कि उन्होंने मुझे बाहर निकलने से मना किया था। वो दोबारा से जाकर लेट चुका था। इतने में उसे चीफ की आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुए। जल्दी से उठकर बैठ गया कि आप वापस आ गए हो। चीफ को ऐसे सूट बूट में देखकर उसे वो काफ़ी कूल लगते हैं और बोलने लग गया, वाह आप कितने औसम लग रहे हो। पूछते हैं, तुम केव से बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे ना? जिस पर वो बेचारा कंफ्यूजिंगली पूछता है, आपको ये कैसे पता चला? ये बोलते हैं, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली थी। मैंने बोला था ना कि यहाँ से बाहर मत निकलना, बाहर वाइल्ड एनिमल्स हैं। इस पर वो बोलता है, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो क्या हम एक साथ नहीं सो सकते? ये बोलते हैं, क्या एक साथ? जिस पर छोटा योद्धा जल्दी से जाकर उन्हें ब्लैंकेट दिखाने लगा कि हाँ ये बहुत बड़ी है। पर चीफ तो कुछ देर सोचने लग गए। अगले ही पल हम देखते हैं वो ब्लैंकेट में तो नहीं लेटे, लेकिन उन्होंने छोटे यू को अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर करके अपनी गोद में बिठा रखा था और उसे सोने का बोलते हैं, लेकिन वो तो सोने की बजाय काफी गौर से बस चीफ को ही देखे जा रहा था। चीफ पूछते हैं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या कुछ हुआ है? जिस पर वो बोलता है, क्या आप मुझे आज के दिन की सारी स्टोरी बताओगे कि आपके साथ वहाँ क्या क्या हुआ, जैसे कि आप कहाँ गए? पर चीफ भी उसे बताने लग जाते हैं कि मैं ऐसी जगह पर गया जहाँ पर बहुत से ह्यूमंस और काफ़ी ज़्यादा नॉइस था। यहाँ पर कोई भी ह्यूमन हॉर्स राइडिंग नहीं कर रहा था। छोटा यू पूछता है, मास्टर क्या आपने हॉर्स देखे हैं? ऐसे ही चीफ की सारे दिन की स्टोरी सुनते सुनते उसे नींद आ गई। हम नेक्स्ट डे चीफ को देखते हैं, जो कि दोबारा से सिटी गए थे, लेकिन इस बार स्नेक फॉर्म में नहीं बल्कि ह्यूमन फॉर्म में। यहाँ पर इस बार वो न्यूज़पेपर पढ़ने का ट्राई करते हैं, जो कि सारा उन्हें समझ तो नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ वर्ड वो समझ पा रहे थे। उन्हें बार बार उसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जब तक वो नेचुरली सभी वर्ड को पढ़ने नहीं लग गए। ख़त्म करने के बाद सोचते हैं, मुझे ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर बहुत से वर्ड्स हों। यानी कि वो इस न्यूज़पेपर के अलावा और भी चीज़ें पढ़ना चाहते थे, जिसके लिए वो ऐसे ही सिटी में घूमने लग गए। उन्हें ऐसे देख कर दो गर्ल्स उनके पास आ गई और बोलती हैं, हम काफ़ी देर से आपको नोटिस कर रही हैं, आप कब से यहीं पर घूम रहे हो? हम इसी एरिया में रहती हैं, अगर आपको कहीं जाना हो तो हम आपको डायरेक्शन बता सकती हैं। बोलते हैं, मैं ऐसी जगह को ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर बहुत से लेटर्स हों जिन्हें मैं रीड कर पाऊँ। चीफ की ये बात सुनकर वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर आप किस जगह की बात कर रहे हो, और फिर कुछ सोचते हुए बोलती हैं, नहीं आपको लाइब्रेरी तो नहीं जाना। ऐसे पार्क के पास एक लाइब्रेरी है। तो वो ये बातें कर ही रही थी कि चीफ फौरन ही वहाँ पर जाने लगते हैं, पर वो दोनों उन्हें रोकने लग गई, लेकिन चीफ बिना रुके वहाँ से चले गए। अगले ही सीन में हम उन्हें लाइब्रेरी में देखते हैं। वो ऐसा यू की वजह से कर रहे थे कि रीडिंग करने की वजह से आप दूसरों के एक्सपीरियंस समझ पाते हो। ये लाइब्रेरी बहुत सी ऐसी बुक से भरी हुई थी जिन्हें वो पढ़ सकते थे और उनमें से बहुत कुछ सीख भी सकते थे। ऐसे ही टाइम गुजरता गया। जब भी वो सिटी में आते तो उनका ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरी में ही गुजरता था। सारा दिन वो जो भी रीड करते, रात को जाकर वो सब कुछ छोटे यू को सुनाते थे, जिससे उसे जल्दी नींद आ जाती। ऐसे ही एक दिन उन्हें वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई दी, जो कि बुक उतारने का ट्राई कर रही थी, जिस पर चीफ उसकी हेल्प कर देते हैं। वो लेडी उन्हें थैंक यू बोलते हुए पूछती है कि आप तो वही फेमस गाय हो। पर चीफ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं फेमस हूँ, पर वो एक्साइटिंगली उन्हें बताने लगे कि हाँ आप स्टाफ में काफ़ी फेमस हो। सभी लोग आपके बारे में बात करते हैं कि हर रोज़ एक हैंडसम गाय आकर बहुत सी बुक्स रीड करता है, और जहाँ जहाँ से आप बुक उठाते हो वहाँ पर वापस भी रख देते हो बिना किसी गलती के। ऐसे ये काम आपको स्टाफ पर छोड़ देना चाहिए। इससे तो पता चलता है आप लाइब्रेरी से इतना फेमिलियर नहीं हो। मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरियन हूँ, तो आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ लेना। ये सुनते ही चीफ तो उसकी स्लीव्स पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगे। फिर उसे एक बुक दिखाकर पूछते हैं, इसका मीनिंग क्या है? पर वो तो कंफ्यूजिंगली सोचने लगी कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। बोलती है, वाह आपने तो बहुत ही डिफ़िकल्ट बुक चूज़ कर ली है। ऐसे मुझे भी इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो क्यों ना आप बुक चेक आउट करके अपने साथ कर ले जाओ। के लिए आपको मुझे अपनी आईडी देनी होगी। वह जी बोलते हैं, लेकिन मेरे पास आईडी नहीं है। के बाद एक दिन चीफ देखते हैं कि वो लेडी बाहर बैठकर ऊंची आवाज में फेरी टेल्स पढ़ रही थी।
जैसे कि वो स्टोरी अपने पेट में मौजूद बेबी को सुना रही हो। चीफ को देख के वो स्माइल करते हुए हेलो बोलकर पूछती है, तो क्या आज आप अपनी आईडी लेकर आए हो? अगर आपके पास नहीं है तो आपको न्यू आईडी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। जिस पर चीफ बोलते हैं, मैं जल्द ही न्यू ले आऊँगा। और सोचते हैं कि कैसे उन्होंने आईडी के बारे में अच्छे से रिसर्च की, फिर अपने पेरेंट्स चेंज करके वो ऑफिस चले गए। उन्होंने बिल्कुल न्यू हाउस होल्ड और फैमिली का रजिस्टर करवाया था। वो ऐसा बस इसलिए कर पाए क्योंकि वो अपनी पावर से लोगों के मन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वो लेडी दोबारा से अपने पेट में मौजूद बेबी को फेरी टेल सुनाने लग गई, जिसे देखकर जी पूछते हैं, जो कुछ भी तुम पढ़ रही हो क्या एक फीटस उसे सुन भी पा रहा है? पर वो बोलती है, ऑफ कोर्स मेरे लिटिल चैटनस को फेरी टेल बहुत अच्छी लगती हैं। जी पूछते हैं, क्या चिल्ड्रंस के लिए भी कोई स्पेसिफिक बुक्स हैं? मैं सारा दिन जो भी स्टोरीज याद करता हूँ, मेरा चाइल्ड तो वही सुनकर सो जाता है। इस पर वो चौंकते हुए पूछने लगी कि क्या तुम्हारा चाइल्ड भी है? ओ डियर, मुझे नहीं पता था कि तुम मैरिड हो। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप सारा दिन बुक्स याद करते हो और फिर जाकर उसे अपने चाइल्ड को सुनाते भी हो। तो पढ़ने के लिए आप मेरी बुक ले जा सकते हो। ये मेरी अपनी बुक है, इसके लिए आपको लाइब्रेरी फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही कोई आईडी लगेगी। ये बुक आप अपने चाइल्ड को पढ़कर सुनाना और फिर आप मुझे वापस कर देना। पर चीफ पहले तो थोड़ा हेजिटेट करते हैं और फिर उन्होंने बुक ले ली और उसे थैंक यू बोला। इसके बाद हम केव का सीन देखते हैं, जहाँ पर यू बड़ा खेल रहा था। जैसे ही चीफ आए तो उन्हें देखकर वो स्माइल करते हुए वेलकम बैक बोलता है। चीफ उसे वही फेरी टेल बुक सुनाते हैं। पूरी बुक सुनने के बाद छोटा यू स्माइल करते हुए उन्हें दोबारा से रीड करने का बोलता है। इस पर चीफ स्माइल करते हुए पूछते हैं, क्या दोबारा से? लेकिन मैं तो पहले ही तुम्हें 4 बार पढ़कर सुना चुका हूँ ना। यू स्माइल करते हुए बोलता है, क्योंकि ये बुक बहुत मज़े की है। इसमें चीफ बोलते हैं, हाँ मैं देख पा रहा हूँ, आज तो बुक सुनकर तुम्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आई। सोचने लग के जब मुझे आईडी मिलेगी तो मैं और भी बहुत सी चिल्ड्रन बुक्स बोरो कर पाऊंगा। नहीं, मैं ज़्यादा देर तक इसे अकेला माउंटेन में नहीं छोड़ सकता। इसके बाद हम उन दोनों को नदी के पास देखते हैं, जहाँ पर छोटा यू पानी में खेलते हुए कुछ फिशेस पकड़ लेता है। उन्हें चीफ को दिखाते हुए बड़ी सी स्माइल करके बोलने लग गया कि ये छोटे छोटे फिश के बेबीज कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना। देख कर चीफ को सोचने लग गए और फिर उड़ने में बोलते हैं, हाँ ये काफ़ी क्यूट है। थोड़ी देर में यू उन फिशेस को वापस पानी में फेंक देता है, ये बोलते हुए कि अब तुम्हें अपने मॉम डैड के पास वापस चले जाना चाहिए। इतने में चीफ उसे खाने के लिए अपने पास बुलाते हैं, जिस पर वो भी चीफ के पास बैठकर काफ़ी क्यूटली फ्रूट्स खाने लग गया था। उसे हैप्पी देखकर चीफ को काफ़ी अच्छा लगा। वो उसके हेड पर एक स्वीट सी किस करते हैं, फिर उससे पूछते हैं, मेरे पास एक स्टोरी है, तो क्या तुम उसे सुनना चाहोगे? स्टोरी का सुनकर छोटा यू भी एक्साइटिंगली यस बोल देता है। चीफ उसे स्टोरी सुनाने लगे कि एक बार एक बहुत बहुत अच्छा लड़का था। उसके पेरेंट उसकी काफ़ी केयर करते और वो हर दिन खुश रहता। जल्द ही वो स्कूल जाने लगा। वहाँ पर बहुत ही वंडरफुल टीचर्स थे और उसके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बने। ऐसे ही टाइम गुजरता गया। जॉब पाने के लिए उसने काफ़ी मेहनत की और एक बहुत ही अमेजिंग मैन बन गया, जिसने अपने सभी ड्रीम्स को पूरा कर लिया था। जिस पर्सन से वो प्यार करता था उससे शादी भी कर ली। उसके बहुत से बच्चे हुए बिल्कुल उसी जैसे। उसने अपने सभी बच्चों की काफ़ी अच्छे से टेक केयर की। फिर वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे। ये पूरी स्टोरी सुनाने के बाद वो छोटे यू से पूछते हैं, अगर वो लड़के तुम हो तो तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी? छोटा यू काफ़ी एक्साइटिंगली बोलता है, वाओ, क्या मैं वो लड़का हो सकता हूँ? फिर तो मैं हमेशा काफ़ी खुश रहूँगा। ये पूछते हैं, तो क्या तुम वैसा बनना चाहते हो? पर वो बोलता है हाँ, और साथ ही कुछ सोचते हुए रुक गया। लेकिन मुझे अब भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप मेरी काफ़ी अच्छे से टेक केयर करते हो। इस पर चीफ उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सीरियसली बोलते हैं, कल मैं तुम्हें माउंटेन से नीचे लेकर जाऊंगा। नेक्स्ट डे हम उन दोनों को नीचे जाता देखते हैं, जहाँ पर चीफ ने उसे अपनी गोद में उठा रखा था। जैसे जैसे वो माउंटेन से नीचे जा रहे थे वैसे वैसे छोटा यू एंग्जियस होने लग गया। बोलता है, मुझे प्यास लगी है, जिस वजह से उन्हें पानी पीने के लिए रुकना पड़ गया। जैसे ही वो दोबारा से चलने लगे तो फिर उसने बोला, मुझे भूख लगी है।
मुझे एपिकोड सिखाने हैं, वही जो माउंटेन के ऊपर थे। इस पर चीफ दोबारा वापस जाने की बजाय बोलते हैं, नीचे जाते हुए अगर तुम्हें कहीं नजर आए तो मैं तुम्हें उतार दूंगा। सब चीज़ों से क्लियर था कि उसे नीचे नहीं जाना। शायद उसे दोबारा से बिल्कुल पहले की तरह अकेले होने में डर लग रहा है और उसे वैसे ही चीफ के साथ केव में रहना है। इस बार वो चीफ को रोकने के लिए बोलता है, अगर हमें नीचे जाते हुए एपिकोड्स ना मिले तो क्या। लेकिन फिर भी चीफ नहीं रुके और वो दोनों नीचे आ चुके थे। वहाँ पर चीफ उसे एक बहुत बड़े घर के सामने ले जाते हैं, जिसे देख कर छोटे यू ने तो फौरन ही उन्हें जोर से हक कर लिया। उसके बाद हम उन दोनों को उस गेट के सामने खड़ा देखते हैं, जहाँ पर चीफ सोच रहे थे कि मैंने इसके अंदर से सारा मिसफॉर्चून ऑब्जर्व कर लिया है। बैड लक की वजह से इसे और ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। मैं हमेशा काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसकी टेक केयर करूँगा और जब मेरी लाइफ का ये पर्पस पूरा हो जाए तब मैं बिना किसी हेजिटेशन के इस वर्ल्ड को छोड़ सकता हूँ। साथ ही उसके सामने बैठते हुए बोलते हैं, मैं ये मेक श्योर करूँगा कि अब तुम्हें और ज़्यादा सफ़र और पेन बर्दाश्त ना करना पड़े। मैं बस होप कर रहा हूँ तुम हमेशा ही खुश रहो। इसे सुनकर छोटा यूबी ये समझ चुका था कि चीफ उससे ऐसा क्यों बोल रहे हैं और सैडली बोलता है, मास्टर प्लीज़ मत जाओ, मैं कभी भी नहीं रहूँगा और एक अच्छे बच्चे की तरह अपने आंसुओं को रोकर रखूँगा। पर चीफ उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, अगर तुम्हारे हार्ट में इचिंग फील हो रही है तो इट्स ओके, तुम रो सकते हो, लेकिन तुम मेरे लिए कभी भी मत रोना। पर वो पूछता है क्यों नहीं। चीफ बोलते हैं, क्योंकि तुम अब हमेशा के लिए मुझे भूल जाओगे। ऐसा पर्सन जो कि एग्जिस्ट ना करता हो उसे अलग होने में कोई पेन नहीं होती। जिस पर वो पूछता है, अगर मैं आपके वापस आने का वेट करूं तो क्या तब भी आप नहीं आओगे। पर चीफ बोलते हैं नहीं। टायू सैडली पूछता है, तब तो आप कभी भी मुझे विजिट करने नहीं आओगे ना। चीफ इस पर भी ना बोल देते हैं। इस पर उसने जल्दी से रोते हुए चीफ को हग कर लिया और पूछने लग जाता है, क्यों पर क्यों। मास्टर, कल आपने जो मुझे स्टोरी सुनाई थी, मुझे वो लड़का नहीं बनना, मैं आपके साथ माउंटेन में ही रहूँगा। फिर चीफ भी उसे जोर से हग करते हुए चुप करवाने लग के, माय डियर चाइल्ड प्लीज़ मत रो। फिर पीछे हटते हुए सोचते हैं कि अब मैं तुम्हारी सभी मेमोरीज रेस कर दूंगा, तुम्हें और ज़्यादा पेन नहीं होगी। मेमोरी रेस करने से पहले छोटे यू ने अपने हाथ में पकड़े हुए वही ग्लास चीफ के सामने कर दिए, जो कि वो अपनी मॉम के लिए इकट्ठे कर रहा था, और बोलता है कि मैं ये आपको देना चाहता हूँ, अपनी मॉम को नहीं। चीफ वो लेने से खुद को रोकने लगे, ये सोचते हुए कि ये जल्दी तुम्हें भूल जाएगा, तुम्हारा कनेक्शन इसके साथ जल्दी खत्म होने वाला है। आज के बाद से तुम बस दूर से ही इसे देख पाओगे और दूर से ही तुम्हें इसकी हेल्प भी करनी है। बार बार खुद को रोकने के बावजूद भी उन्होंने ग्लास के टुकड़े ले लिए थे। इतने में अंदर से एक लेडी निकल आई, जो कि यू को देखकर बोलती है, ओह माय, तुम कौन हो। छोटे यू को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंगली अपने हाथ में एक पेपर पकड़े वहां पर खड़ा था। देख के लेडी उसके पास आ गई और पकड़ते हुए पूछती है, स्वीट हार्ट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या तुम्हारे साथ कोई एडल्ट नहीं है। पर यू बस यही बोल पाता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं। उसकी नज़र यू के हाथ में पकड़े पेपर पर पड़ी तो उसे देखकर पढ़ने लग गई। पेपर पर चीफ ने उसका पूरा नाम लिखा था कि इसका नाम यू चवोल है। चीफ दोबारा से उसे लाइब्रेरियन के साथ मिले। उसका बेबी काफ़ी ज़्यादा वीक होने की वजह से नहीं रहा था। इस पर चीफ ने उसे सजेस्ट किया कि वो ऑर्फनेज में वॉलंटियर करे। पहले भी ऐसा करती थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद उसने ये काम छोड़ दिया था। अभी भी खोने की वजह से वो काफ़ी सैड लग रही थी, लेकिन चीफ की ये बात सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। फिर वो उसी ऑर्फनेज गई जहाँ पर चीफ ने यू को छोड़ा था। चीफ ने अपनी पावर यूज़ की ताकि उन सभी बच्चों में उसे यूजुअल सबसे ज़्यादा अच्छा लगे। चीफ को इससे ज़्यादा कुछ और करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वॉलंटियर करते हुए यूजुअल की अच्छी नेचर और लविंग बिहेवियर को देखकर उसे ऐसे वहाँ पर अकेला छोड़ना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं रहा था। ऐसे ही चीफ ने खुद से उसके लिए मदर चूज की और थोड़ी ही देर में उसके पास एक बहुत अच्छी फैमिली थी। सारे टाइम में चीफ ने अपनी पावर और नॉलेज का यूज़ करते हुए बहुत से पैसे बना लिए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि किसी पर्सन की अच्छी लाइफ
गुजारने में पैसा सबसे ज़रूरी है। लाइव ट्रैक पर आने के बाद वो कभी ह्यूमन और कभी स्नेक बनकर यूजुअल पर नज़र भी रखते थे। जब कभी वो ह्यूमन फॉर्म में यूजुअल को फॉलो किया करते तो दूसरे लोग उनकी हैंडसमनेस से अट्रैक्ट होकर उनसे बात करने का ट्राई करते, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को भीड़ में अच्छे से छुपाना सीख लिया और बिना किसी की नज़रों में आए उसे देखने लगे। कोई पर्सन पूरे इंटेंशन के साथ उसकी लाइफ में आने का ट्राई करता तो चीफ चुपचाप उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उसे ऐसा करने से रोक देते। जैसे कि एक दिन चीफ ने देखा कि स्कूल का एक बच्चा उसे बुली कर रहा है। अगले ही दिन उन्होंने उसे स्कूल से ही निकलवा दिया। हमेशा ही ये मेक श्योर करते कि उसके सभी फ्रेंड्स और टीचर उसके साथ अच्छे से रहें। से ही उसने एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल पास कर लिया। फिर उसकी मर्जी के कॉलेज में उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। वो तो इतना हैप्पी रहने लगा जैसे कि किसी सूरज की तरह चमक रहा हो। जब एक लड़की उसे प्रपोज करती है तो उसने बस नॉर्मली उसे माफ़ी मांग ली, ये बोलते हुए कि मैंने कभी भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। ये सब कुछ चीफ ने भी देख लिया, जो कि वहीं पास ही अपनी स्नेक फॉर्म में छुपे हुए थे और सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये देखकर मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। मेरा प्लान था कि मैं उसे शादी करता देखूं और जिससे वो प्यार करता हो उसके साथ अपनी एक हैप्पीली फैमिली स्टार्ट करे। फिर भी मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, इस वजह से तो मुझे खुद से घिन आने लगी है। मुझे हर हाल में खुद को कंट्रोल करना ही होगा। ये पहली बार था जब यू को किसी वुमन ने अप्रोच किया हो। के बाद भी बहुत सी गर्ल्स उसकी काइंड और हेल्पफुल नेचर की वजह से उसे अट्रैक्ट होकर अपने साथ डेट करने का पूछती हैं। हर बार उसका एक ही आंसर था, उसने सभी को पोलाइटली मना कर दिया। जब कभी भी ऐसा होता तो चीफ अपनी एक्साइटमेंट अच्छे से फील कर पाते, यहाँ तक कि उन्होंने कई बार खुद को ऐसा करने से रोका भी, ये बोलते हुए कि खुद पर काबू रखो, याद रखो कि तुम्हें कभी भी उसके क्लोज नहीं जाना है। पर जब यूजुअल काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया तो उसका एक फेलो आकर बोलता है, वाओ मुझे नहीं पता था कि तुम भी ड्रंक हो जाओगे, तुम हमेशा काफ़ी कूल लगते हो। साथ ही उसने उसे संभालते हुए उठा लिया और बाकी स्टूडेंट्स को बोलता है, इसे फ्रेशर की ज़रूरत है तो मैं इसे बाहर लेकर जा रहा हूँ। बाहर ले जाने के बाद वो यूकी काफ़ी अच्छे से टेक केयर करता है कि अगर तुम मोमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यू ने उसे मना कर दिया। फिर वो स्मोक करते हुए यू को भी स्मोक ऑफर करता है। यू ने इस पर भी बस पोलाइटली मना कर दिया। वो यू के ड्रंक फेस को देखकर उसे टच करते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ऐसे मैंने सुना था कि तुम गे हो, कोई तुम्हारे बारे में यही बोल रहा था। पर यू फौरन उसे रोकने लग गया कि नहीं मैं गे नहीं हूँ। हम देखते हैं चीफ भी वहीं एक साइड पर छुपे उन दोनों की बातें सुन रहे थे। वो पर्सन यू के फेस को पकड़ कर स्लोली उसके क्लोज जाते हुए बोलता है, तुम्हें ये मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि वो यू में इंटरेस्टेड था। ये देखकर चीफ को तो गुस्सा आने लग गया, उनकी हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। शायद अब वो यू के सामने आ ही जाते, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करते उन्हें यू के चिल्लाने की आवाज आती है कि मुझसे दूर हटो। उन्होंने उस लड़के को खुद से दूर पुश करके नीचे फेंक दिया था और काफी ज्यादा गुस्से से बोलता है, मैं गे नहीं हूँ, दोबारा कभी भी ऐसा करने का ट्राई मत करना। वो बस यहीं पर ही नहीं रुकता बल्कि और भी बहुत बुरा भला बोला। इसमें उसे इसी से कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। के बाद एक वुमन को रिजेक्ट करने की वजह से चीफ को भी ये लगने लगा था कि शायद वो मेंस को लाइक करता होगा। आज ये देखकर उन्हें पता चल गया कि वो मेंस को भी लाइक नहीं करता। वर्ल्ड होते हुए सोचने लगे कि अगर तुम किसी के साथ फॉल इन लव नहीं होगे तो तुम किसके साथ बूढ़े होना चाहते हो कि हमेशा हमेशा के लिए खुश रह पाओ। अगर जेंडर का कोई इशू नहीं है तो कहीं कहीं वो मैं तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मुझे पहचानता भी नहीं, उसे याद भी नहीं होगा मैं कौन हूँ। तो मुझे इस तरह की इम्पॉसिबल चीज़ के लिए लालची नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ सोचते हुए वो उसे फॉलो भी कर रहे थे। इतने में यू रोड पर चलता हुआ रुक गया और मुड़कर चीफ की तरफ देखने लग जाता है। वो इस टाइम काफ़ी ड्रंक था, लेकिन वो चीफ से अपनी नज़रें नहीं हटा पाता। वो दोनों वहाँ पर काफ़ी गौर से एक दूसरे को देखने लगे। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर बस वो दोनों ही हों। गाइस, कौन कौन चाहता है इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें।
इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फनी एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।